हरियाणा एक ज़रार देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल नवी जयंत के बाग में मौजूद हूँ और ये जो भाई देखने लग रहे हैं ये है होमगार्ड डाले भाई। होमगार्ड डाले हैं ये हरियाणा पुलिस जो होमगार्ड है वो जवान है ये यहाँ पर नवीन जयंत के पास क्यों आए हैं वो जो है जानकारी हम आपने देवांगे कि कुछ बात से नवीन जयंत से बात कराएंगे। सर नमस्कार। राम राम, बैठ जा बैठ जा। आज ये होमगार्ड वाले क्यों करा रहे हैं बाग में? ये इनकी समस्या है। हम्म, बेचारे बेचारे कहूंगा मैं, जी क्योंकि कोई 5 साल नौकरी कर रहा है, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 2 साल, जो भी है। बिल्कुल। अब 5,000 वैकेंसी निकली है होमगार्ड जी की, तो इनको हटा रखा है। करीब अच्छा 2,000 हैं इनको, जिनको हटा रखा है। अच्छा। तो पहला हक तो इनका ही बना है। और जब सीएम साहब नहीं थे, सैनी साहब जब अध्यक्ष थे, तो ये उनके पास गए थे, तो उन्होंने कही थी कि भी जब वैकेंसी निकलेंगी हाँ हाँ। तो तुमने करेंगे। तो ये उनका वादा कर रखे, उन्होंने जुबान दे रखी है, तो अपने वादे पर रहना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा ये जो भाई हैं ये कंटिन्यू फिलहाल सर्विस दे रहे थे अपनी? कंटिन्यू दे रहे थे, कंटिन्यू देकर इनको हटा दिया गया। अच्छा अनिल विज साहब जब गृह मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 2016 के बाद हमने भर्ती नहीं करी। हालांकि भर्ती हुई है, पिछले दरवाजे से भर्ती भी हुई है, कई डाल के गड़बड़ घोटाले कर रखे हैं इन लोगों के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किस जगह नौकरी करेंगे, किसी भी दिन किनारे ये बिल्कुल। तो इनका वैसे भी इनका और भी बहुत सी अनियमितताएं हैं। लेकिन सबसे मेन चीज तो ये है ना कि इन्हें कम से कम जो काम इतने साल हो गए काम करते, तो काम तो करने दो इन्हें यार। बिल्कुल बिल्कुल एक बार बात कर लूं मैं इनसे भैया तो हाँ, गेल कर की लो, गिला। कर लो। भाई राम राम। राम राम भाई ये साहब। नाम भाई धर्मेंद्र है भाई साहब। कौन सा काम भाई साहब? तो शाम से हूँ जी। तो शाम से हो आप? कै साल हो गए आपने सर्विस करते हुए इसमें? 2011 से स्टार्ट किया था जी, 5/7/2011। अच्छा और 2016 में बगैर नोटिस के हमें हटा दिया गया भाई साहब। अच्छा, कोई नोटिस नहीं दिया वैसे हटा नहीं, दिए? कोई नोटिस नहीं गया कि आपको हटाया जा तो रहा है ई कि बाप ये। जैन जी के पास आए हो तो यहाँ पर की फरियाद लेकर आए हो? सर जी, हम तो अपनी बात पहुंचाना चाहवा जी सरकार थी नवीन भाई साहब के थ्रू कि अच्छा हमारी आवाज सुनी जा और आगे ई तक हमारी कुछ। कितनी वैकेंसी लेकर रही है? अखबार में नोटिस आया था जी, देखा देखा था जी, हम्म, देखने में मिला था जी कि 5,000 के करीबन वैकेंसी है। अच्छा तो उन्हीं के रिगार्डिंग बात करने खातर आए हैं तो कि थारी आप ही लगे भाई 5,000 वैकेंसी में पहला नंबर थारा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कितने टोटल कितने बालक होते हैं? लगभग 2,000 के आसपास हाँ जी। 2000 के आसपास ये हाँ, पूरे हरियाणा में तो पूरा होंगे? पूरा हरियाणा में तो होंगे जी। पूरे हरियाणा हाँ में जी, तो हाँ होंगे जी, पूरा तो हरियाणा फिर के को है सरकार आप लोगों ने नहीं लेना चाहती या नई भर्ती करना चाहो की कुछ सा है? भाई साहब, सरकार तो आगे टाइम बढ़ाने लग रही है। टाइम डालना है। हाँ, तो इसमें हमारी कोई आश्वासन दे है, लेकिन कोई स्थायी रूप से हम पे उस ठोस बात नहीं करके देंगे। अपनी बात रखने के लिए आप कहाँ पर गए थे? सीएम साहब के पास गए या फिर जो काफी है जो बड़े अपने पुलिस अधिकारी हैं उनके पास गए? कहाँ पर गए आप? हम चंडीगढ़ भी गए थे जी। उन्होंने भी हम तो यही बात बोली थी, आगे कोई वैकेंसी आओगी तो आपने प्राथमिकता देंगे। अच्छा लेकिन उस बात में भी हमारी कोई बात नहीं रखेगी बाकी की जगह पे। हम्म। तो हम भी इसी बात ने हमें दोबारा सरकार तक पहुंचाना चाहा नवीन भाई साहब के थ्रू कि हमारी बात सुनी जा और उस पर अमल करा जाए। बिल्कुल नवीन भाई साहब जैन जी के लग है इन भाइयों की समस्या जो है वह समस्या तो कड़ी समस्या बेरोजगारी वैसे हो रही है ऊपर तो फिर आप वाली बात है इतने दिन इन सर्विस लेकर ने और ये इसे कर दिए कि बाकी करण खान के रहे नहीं आदमी एक बार किसी फील्ड में ज्यादा समय दे दे है तो दूसरी फील्ड में जो है बहुत मुश्किल हो जाए उसने अपने पैर जमाने। तो क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री साहब तक अगर वीडियो पहुंचा है तो इन भाई जो आपके पास फरियाद लेकर आए हैं इनकी समस्या समाधान कैसे आप जो अपने तरीके से करवाओगे? पहली बात तो ये है कि वैकेंसी ऑलरेडी बहुत खाली पड़ी है बिल्कुल डिपार्टमेंट में, चाहे होमगार्ड डिपार्टमेंट है चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, बिल्कुल। तो हटाने की जरूरत थी नहीं। हम्म। और जब हटा रखे हैं और अब जब कह रखी है, और वो तो खुद नुआ है ना, मर्द की तो जुबान हो है, और बिल्कुल मुख्यमंत्री की जुबान तो और बड़ी हो जाए है। बिल्कुल। तो उन्होंने जब वो अध्यक्ष थे तो कही थी अगर भी जब नई वैकेंसी आऊंगी तो आप लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी जो जिस डिपार्टमेंट में पहले काम कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और उसका हक भी ज्यादा है। जो और गड़बड़ हो रही है 2016 के बाद बहुत से वैसे भी एंट्री करी हैं, बिल्कुल तो चलो रिक्वायरमेंट है, उस बात पर हम नहीं चाहते ही भाई, लेकिन जिनको हटा रखे हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाए बिल्कुल और उनको लिया जाए। बिल्कुल। अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगा कि कुछ जो कहना है कोई बात इतनी सामने आई है कि भाई इनको हटाकर नए क्यों लिए जा रहे हैं उसको का क्यों का कोई मतलब इस अरे तरह भाई, कोई बात आई है कोई यही सामने? डाल के गड़बड़ घोटाले हो, ये जो ऊपर अफसर बैठे हो है ना, हम्म इनका काम है। सबका तो मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर ये इस डाल के हो, इनका काम हो शोषण करना। हम्म इनने चोरी चकारी घोटाले घोटाले ये काम हो, और के इनको थोड़ी हम्म इस चीज का फर्क पड़ा है कि किसी के घर में हम्म, क्या समस्या है, एक गरीब आदमी है या एक बिल्कुल बेरोजगार बिल्कुल है, बिल्कुल उसकी समस्या क्या है। बिल्कुल। इनने तो अपना ले लेके खाना है, इनने इनका कोई इनने इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हम्म। नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट की तो मैं बताने लग रहा है ना, हरियाणा पुलिस में कम से कम 20-30 हजार रिक्वायरमेंट और है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मुख्यमंत्री जी से यही है, सैनी हम्म साहब से ये रिक्वेस्ट है, नहीं तो मार दो तो हम्म, सड़क पर उतरने के अलावा तो फिर क्या चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो
साथ खड़े हैं भाई, सीधी बात है, जो दुखियार है तो उसकी आज जगह जो है। ये भाई जो आ रहे हैं होमगार्ड वाले पूरे हरियाणा प्रदेश से आ रहे हैं ये आपके तो पास? आने थे घने आने थे, मैं क्यों बड़ा लाओ, मैं तुम आगे अपनी बात बता जाओ की है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ये तो हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, एक एक दो दो जने अपनी बात तड़ता ही। बिल्कुल बिल्कुल और जना मानने की तो भाई फिर इन की अपने बड़का समेत इन रोड पे आना पड़ेगा, और की है वो भी रोड पा रहे हैं। सही बात है बिल्कुल। हाँ एक आंदोलन और सही, हाँ की प्रॉब्लम है भैया, जब तक वो तो मैंने दिन तक भी कही है, माँ भी दूध ना क्योंकि प्याती। वो क्या आग्रह बना भगत सिंह रोड़ा ने कही गया थी था। कि बैरों को आवाज सुनाने के लिए हाँ, खुड़का करना पड़ेगा। खुड़का तो होना जरूरी भी हो हर ये तो सरकार है, माँ भी दूध ना प्याती बालक ने बिल्कुल बना बिल्कुल रोए, बिल्कुल बिल्कुल तइन ने तो दाढ़े मार के रोना मार पड़ना पड़ेगा, कभी कर रहा जब बिल्कुल जाकर। बिल्कुल भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक और मुख्यमंत्री तक यह वीडियो पहुंच जावे। इन भैया का यो है कहना, ये सारे आप देखने लग रहे हो, ये सारे एक किस्म का भगत सिंह बैठे हैं भाई। अगर इनकी आवाज नहीं सुनी जाओगी तो उसके बाद ये खुड़का करण खातिर बिल्कुल तैयार हैं। और जो हरियाणा के जो क्रांतिकारी भाई हैं, भाई नवीन जैन, उनके संपर्क में आ चुके हैं। और यहाँ आने के बाद कितना बड़ा जो है खुड़का हो सका है वो सरकार ने बेरा भी है। तो भाई इससे पहले जो है इन भैया समाधान हो जा तो शायद मेरे ख्याल में एक और आंदोलन जो है वो ना हुए। आंदोलन जो है बार बार प्रदेश में होने लग रहे हैं, उनका कारण जो है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लोगों की बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए लोगों को मजबूरन आंदोलन करने पड़ रहे हैं। और इस तरह के जो क्रांतिकारी भाई है उनका साथ लेना पड़ रहा है। तो भाई एक आंदोलन और ना हुए तो हम भी गुजारिश करेंगे मुख्यमंत्री साहब तक इन भैया की जो समस्या है उसमें जो है उसका समाधान कर दिया जाए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। अगर इस मामले में कोई और अपडेट होगी वह भी हम आप तक पहुंचावांगे। तब तक के लिए जय हिंद जय हरियाणा।